प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिटों के नाम सुन लिए। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बेटा पहली रिट का नाम है, अपनी रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो इसके नाम से ही अपन को कुछ समझ में आ रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी शब्द आ रहा है, क्या शब्द आ रहा है? बंदी। जैसे किसी व्यक्ति को क्या बनाया हो? बंदी बनाया हो। आ रहा है ना, उसके नाम सुनने से हमें समझ में आ रहा है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे किसी को क्या बना लिया हो? बंदी। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, देखो जो अपन ने कहा था कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे किसी को क्या कर बंदी बना लिया गया हो, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जैसे जो व्यक्ति गिरफ्तार हो, उस गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ पेश किया जाता है? न्यायालय में। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा यदि हमारे लिए किसी ने बिना किसी कारण का क्या कर लिया है? गिरफ्तार। बात को समझना, हमारे लिए या आपके लिए बिना किसी कारण का क्या कर लिया है? गिरफ्तार। अब हमने कोई जुर्म ही नहीं किया है, तो हम किसकी शरण में जाएंगे? न्यायालय की शरण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? न्यायालय के पास जाएंगे। तो फिर न्यायालय जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को भी बुलाएगा और हमारे लिए भी बुलाएगा, और हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो न्यायालय किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बुलाने का आदेश देता है, और यदि गिरफ्तारी का तरीका, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का तरीका गैर कानूनी है। गैर कानूनी जानते हो? मतलब उसका कोई जुर्म नहीं था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कोई भी जुर्म या जुल्म नहीं था। उनको गिरफ्तार करने का कारण यदि गैर कानूनी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी करती है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी करती है। ऐसे कानून को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? न्यायालय ऐसे व्यक्ति को यदि हमारे लिए कोई बिना कारण के गिरफ्तार कर ले, कोई बिना अपराध किए क्या कर ले? गिरफ्तार कर ले, तो हम जाएंगे किसके पास? न्यायालय के पास। जब हम न्यायालय के पास जाएंगे और न्यायालय के पास हम भी जाएंगे और जिस व्यक्ति ने हमें गिरफ्तार किया है वो व्यक्ति भी जाएगा। आई बात समझ में? और वहां पर हम दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और न्यायालय इस चीज का जांच करेगी कि फला व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। तो न्यायालय एक आदेश जारी करेगा, एक रिट जारी करेगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है और इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार का जब आदेश निकालती है न्यायालय, तो उस आदेश को हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। किस प्रकार के आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं? जब न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जांच करके उसको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, उसको छोड़ने का जो आदेश जारी करती है, उस रिट को, उस आदेश को हम क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया सभी को?